हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके सिलेबस से थोड़ा सा हट करके, लेकिन ऐसा चीज़ जो आपके पूरे सिलेबस में स्टार्टिंग टू एंड तक आपके काम आएगा। और हमारे कई सारे फ्रेंड्स ने हमसे ये मैसेज किया था कि आपको ये टॉपिक एक बार शॉर्ट में जरूर बताया जाए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्शन पोटेंशियल की, जो कि हर एक जगह काम आएगा जहां पे कोई ना कोई ड्रग अपना इफेक्ट शो कर रहा है, या यूं कह लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पूरी फार्माकोलॉजी में आपको हर जगह एक्शन पोटेंशियल पढ़ना ही पड़ेगा, खास करके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी ड्रग हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये बात कर लेना चाहिए कि एक्शन पोटेंशियल है क्या। कई बुक में आपको अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, कई वीडियोस में आपको अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। हो सकता है आप उससे कंफ्यूज हो जाएं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आज बहुत सिंपल तरीके से डिफरेंट स्टेप्स को इंडिविजुअल और कम्युलेटिव डायग्राम से समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है कि आपको यहां अभी कुछ कंफ्यूजन रह जाए, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लियर ऑल द डाउट। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके डाउट को हमें बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व कर सकें। और हाँ, ये वीडियो पूरी तरह से डिटेल पे बेस्ड नहीं है, ये एक केवल उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में है जिनको आपको अभी इस सेमेस्टर में या आने वाले सेमेस्टर में ब्रीफली पढ़ना है। डिटेल से अगले सेमेस्टर में हम इसके बारे में और वीडियो अपलोड करेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एक्शन पोटेंशियल है क्या चीज। एक्शन पोटेंशियल, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, कि एक ऐसी पोटेंसी, एक ऐसी कैपेसिटी किसी भी आयंस के अंदर के चार्ज की जो कि एक पोटेंसी को एक्टिवेट में यानी कि एक्शन में बदल सके, दैट इज सिंपली नोन एज अ एक्शन पोटेंशियल। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो हमने इसको एक लाइन में डिफाइन किया हुआ है, दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विच इज एसोसिएटेड विद द पासेज ऑफ इंपल्स, यानी कि इंपल्स के पास होने के पीछे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उनके चेंज की कारण क्या है, दैट इज सिंपली नोन एज अ एक्शन पोटेंशियल। फ्रेंड, कई सारे हमारे पास एग्जांपल हैं। अगर आप कहीं बैठे हैं और आपको कोई पिन चुभ रहा है, सुई चुभ रही है, कुछ ऐसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म आपको डंक मार रहे हैं जिसकी वजह से आप पूरी बॉडी में एक सेंसेशन से पहुंच जाता है, पेन का परसेप्शन बहुत तीव्र गति से पहुंचता है। तो ये क्यों पहुंचा? पॉइंट ऑफ पेन से लेकर के वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा कैसे, यहां से लेकर के आपके ब्रेन तक पहुंचने के पीछे का जो कारण है या पिछले की पहुंचने की जो कहानी है वो यही है कि एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है। आपको समझाने के लिए हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। हो सकता है ये एग्जांपल आपको रिलेवेंट ना लगे, बट आपको समझने में थोड़ा सा मदद करेगा। अगर आपने पुराने स्टोव को यूज किया होगा तो उस स्टोव में एक वॉल्व नाम का फंक्शन हुआ करता था, जिसमें हम वॉल्व को पुश कर करके एयर फिल करते थे, और उस एयर के प्रेशर से जो केरोसिन है उसकी एक पतली सी जो एक फव्वारे के जैसे निकलती थी, और इसी केरोसिन को यूज करके हमारा बर्नर जलता हुआ था। जब तक वो प्रेशर अंदर का मेंटेन है तब तक वो प्रेशर आगे जाते जाएगा। जैसे ही प्रेशर कम होता जाएगा, धीरे 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 जो उसकी फ्लेम की इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, एट द लास्ट वो खत्म हो जाएगा। आप वापस उसमें प्रेशर डालेंगे, फिर से प्रोसेस पूरा चलता जाएगा। यहां पे उसको रिसेंबल करने के लिए हमने यूज किया हुआ है आयंस के मूवमेंट को लेकर के। आयंस क्या होते हैं आपको मालूम है? जैसे कोई भी चीज ब्रेक होगा, सोडियम क्लोराइड को अगर आप ब्रेक करते हैं तो Na+ और Cl- में ब्रेक होगा। तो सोडियम का Na+ और क्लोराइड दैट इज -Cl वो आयंस हैं, और ये आयन के पास स्पेसिफिक चार्ज होते हैं। जैसे हमारा अगर आप कोलॉजी में बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी ड्रग हैं वो काम करते हैं एक्शन पोटेंशियल को अफेक्ट करके, और एक्शन पोटेंशियल अफेक्ट होता है डिफरेंट आयन चैनल को अफेक्ट करके। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आयन चैनल होता क्या है। फ्रेंड, हमारे बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं। हर सेल में एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यानी कि बाहर के पोर्शन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पोर्शन को हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर। इन इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर के बीच में हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और किसी भी आयंस को सेल के बाहर से अंदर यानी कि एक्स्ट्रा टू इंट्रा एज वेल इट्स वाइस वर्सा, इंट्रा टू एक्स्ट्रा मूव कराने का जो पाथ है, जो रास्ता है, जो गेट है, या यूं कह लीजिए जो एक सीक्वेंस का गेट है जिसे अपन जनरली मूव करते हैं अपन घर में, वो गेट कहलाता है चैनल। और जिस चैनल से जो सा आयन मूव करेगा उसको उसके रेस्पेक्टिव चैनल के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए ये वीआईपी गेट है तो इसमें वीआईपी घुसेंगे, ये गर्ल्स गेट है तो इसमें गर्ल्स जाएंगी, ये बॉयज का गेट है तो इससे बॉयज ही एंट्री करेंगे। वैसे ही अगर किसी चैनल के थ्रू सोडियम इन होता है तो उस चैनल का नाम पड़ेगा सोडियम चैनल। पोटेशियम आउट होता है दैट इज कॉल्ड पोटेशियम चैनल। क्लोराइड इन होता है दैट इज कॉल्ड क्लोराइड चैनल। इस तरह से जो से चैनल से जो सा आयन मूव करेगा उसके हिसाब से उसका नाम पड़ता है। और एक्शन जो पोटेंशियल है वो पूरी तरह से इन्हीं आयंस के इन या आउट होने के कारण से जो पोटेंसी जनरेट होती है दैट इज एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल की अगर आप बात करते हैं तो हम कई चीजों को ध्यान में रख के बात करेंगे, जैसे व्हाट इज रेस्टिंग पोटेंशियल।
What is depolarization? What is rise in phase of depolarization or action potential? What is repolarization? And at the last हमको देखना होगा what is hyperpolarization. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रेस्टिंग पोटेंशियल से। फ्रेंड, कभी भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए सो डोंट बी पैनिक, आप थोड़ा सा रुकिए, उस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन के नाम से ही काफी क्लियर हो जाएगा। रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब जरूर का इसका मतलब समझ में ना आया हो तो आप पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्टिंग। रेस्ट करने का क्या मतलब होता है? रेस्ट करने का मतलब होता है कोई भी काम ना करना, सिंपल, बहुत सिंपल, कोई भी काम ना करना इज कॉल्ड रेस्ट कंडीशन। और हमने यहां पे बताया कि काम क्या है इस एक्शन पोटेंशियल का। काम तो सिर्फ इतना है कि आयन को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर मूव कराए, इस तरह से मूवमेंट ही काम है इस एक्शन पोटेंशियल का। तो आराम मतलब नो काम, और नो काम मतलब नो मूवमेंट, ना तो बाहर से अंदर ना ही अंदर से बाहर। तो ऐसा कंडीशन, ऐसा सेल मेम्ब्रेन, ऐसा पोटेंसी जहां पे किसी भी तरह का रेस्ट कंडीशन हो और यहां से कोई भी नो स्टिमुलस जनरेशन हो रहा हो, नो स्टिमुलेशन जनरेट हो रहा हो, ना आए ना बाहर जाए, सिंपली नोन एज अ रेस्टिंग पोटेंशियल। आपको समझाने के लिए हमने यहां पे एक डायग्राम बनाया हुआ है और आगे जाकर के इसी डायग्राम की कई बार रिवीजन भी होगी। तो इस डायग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनके नाम और उनके काम जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, दीज आर नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में ये फॉस्फोबाइलिड है, ये हेड है और ये पोर्शन आपका टेल है। तो दीज आर द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सेल के ऊपर का पोर्शन कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के अंदर का पोर्शन कहलाता है इंट्रासेलुलर। अगर आप चार्ज के हिसाब से देखेंगे तो सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज मूवमेंट होते रहते हैं। अब ये है हमारे चैनल, इस चैनल के थ्रू होकर के कोई सा भी आयन मूव करेगा। यहाँ पे सिर्फ चैनल है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया। अगर इसमें से सोडियम आना शुरू हो गया तो ये सोडियम चैनल कहलाएगा, पोटेशियम जाना शुरू हो गया तो पोटेशियम चैनल कहलाएगा। ये अलग अलग चैनल हो सकते हैं। कभी कभी आपको सिम्पोर्टर भी देखने को मिलेगा, सिम्पोर्टर मतलब साथ साथ ट्रांसपोर्ट होने वाले। कभी कभी आपको इस तरह के भी चैनल दिखेंगे, तो वो आगे की बात है, बात की बात है। सबसे पहले हम देखें अब इसके अगले पार्ट के बारे में। ये जो चैनल है इसके ऊपर आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसको आपको समझाने के लिए हमने इस तरह के डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन गेट। ये सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पे होगा। एक्टिवेशन गेट मतलब जो किसी भी आयन को बाहर से अंदर आने के लिए अलाउ करे, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन गेट। दूसरा जो नीचे में आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनएक्टिवेशन गेट, यानी कि ये गेट के क्लोज हो जाने की वजह से वो अब एंट्री नहीं कर पाएगा। और अगर आप किसी चीज की इफ्लक्स यानी कि सेल से बाहर के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे होंगे तो एग्जिट नहीं कर पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ हॉल्ट गेट, जिसके पहले की वीडियो में हमने कई बार इस वर्ड को यूज किया है कि ये हॉल्ट गेट है। खास करके लोकल एनेस्थेटिक के केस में इसको और अच्छे से समझाया है। तो आप और जानना चाहते हैं हॉल्ट गेट के बारे में तो लोकल एनेस्थेटिक का वीडियो जो हमारे चैनल पर जरूर देख लीजिएगा, हालांकि इसमें भी हम इसको समझाएंगे जरूर। ये हो गया रेस्टिंग पोटेंशियल। इसकी कंडीशन आप देखेंगे यहां से हमने आपको बताया ये नॉमेनक्लेचर, एक जनरल स्ट्रक्चर। अब उसके स्ट्रक्चर को देखिए तो आपको और समझ में आ जाएगा कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल क्यों कहलाया। यहां पे हमने 3 आयन चैनल बनाए हुए हैं। एक आपको दिख रहा है सोडियम चैनल, दूसरा पोटेशियम चैनल और तीसरा सोडियम चैनल ही हमने बनाया हुआ है। ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, यानी कि यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होगा, नो वर्क, ओनली रेस्ट का कंडीशन काम कर रहा है, ना अंदर आएंगे ना बाहर जाएंगे। तो आप देखिए ये एक्टिवेशन गेट क्लोज है, इनएक्टिवेशन गेट अभी चालू है, यानी कि दोनों मिलकर के क्लोज किए हैं। तो सोडियम अगर बाहर से अंदर भी आना चाहेगा तो दोनों क्लोज हैं, इसकी वजह से वो अंदर नहीं आ पाएगा, यानी कि मूवमेंट इज स्टॉप्ड। वैसा ही पोटेशियम चैनल आप देख सकते हैं कि अंदर पोटेशियम है और ये दोनों गेट क्लोज हैं, तो अंदर का पोटेशियम बाहर नहीं जा पाएगा। और वैसा हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चैनल दिखाया हुआ है, ये भी सोडियम चैनल है, यहाँ से भी क्लोज है, इसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको चीज समझ में एक चीज कंफ्यूज करती है कई बुक में कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या लेना देना है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर अंदर के सेल के अंदर से पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो अंदर की पॉजिटिविटी तो कम हो रही है, और पॉजिटिविटी कम होती जा रही है इसका मतलब है कि नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज कई बार कंफ्यूजन होता है। तो ये हो गया हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि नो सोडियम विल कम इनसाइड, इनफ्लक्स विल नॉट बी देयर ऑफ सोडियम एज वेल एज देयर विल बी नो इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। सो दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। अब अगर हमारी बॉडी में कोई पिन चुभता है, आप कुछ चीज को देखते हैं जिसकी वजह से कोई सेंसेशन होता है, तब सेंसेशन स्टार्ट कैसे होता है, फिर प्रोपागेशन कैसे होता है, वो यहां से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। हमने पहले भी वीडियो में बताया है, याद रखने का तरीका। इस डीपोलराइजेशन में जो पहला वर्ड है वो है डी, और चूंकि आप हिंदी में ये वीडियो देख रहे हैं और हम हिंदी में धन
मतलब प्लस, प्लस को हम धन कहते हैं। तो धन का DHAN का पहला वर्ड है डी और डीपोलराइजेशन का पहला वर्ड है डी, तो धन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही कह सकते हैं कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर आ रहा हो तो ये कहलाएगा डीपोलराइजेशन। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई पूछता है व्हाट इज डीपोलराइजेशन, इसका मतलब है डी मतलब धन, जब कभी भी कोई पॉजिटिव चार्ज आए तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। इस डायग्राम में आप देखिए डीपोलराइजेशन की कंडीशन को, यहाँ पे ये जो गेट क्लोज था अब ये गेट ओपन हो गया है, एक्टिवेशन गेट ओपन हो गया है, इनएक्टिवेशन गेट काम करना बंद कर दिया है, तब तो एक्टिवेट नहीं कर पाएगा डीएक्टिवेट। तो इसकी वजह से जो सोडियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की ओर मूव कर रहा है। यहाँ खास बात ये है कि अभी भी ये पोटेशियम चैनल ओपन नहीं हुआ है, यानी कि अंदर की पॉजिटिविटी ऑफ पोटेशियम स्टिल इनसाइड द सेल, यानी कि बाहर नहीं जा पा रहा है। तो अंदर की पॉजिटिव अभी भी अंदर पॉजिटिविटी बनी हुई है। अब दूसरा जो गेट है आप देख सकते हैं वो अभी क्लोज है। अब क्यों क्लोज है आप पूछेंगे, सोडियम गेट है वो भी क्लोज है। एक ही बार में सारे के सारे चैनल ओपन नहीं होते, प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे ओपन होते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग ऑफ डीपोलराइजेशन तो कुछ मात्रा में जो सोडियम चैनल वो ओपन होंगे, पूरे नहीं अभी भी बचेंगे। तो यहाँ पे एक सोडियम चैनल जस्ट एग्जांपल के लिए एक बता रहे हैं हम, क्वांटिटी में वेरिएबल होगा। तो यहाँ सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम अंदर आया, अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ने लगी। इसकी तुलना में यहाँ पे तो कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन अब सोडियम आया, इसका मतलब है पॉजिटिविटी बढ़ने लगी, पॉजिटिविटी आने लगी, पॉजिटिविटी बढ़ने लगी, इसका मतलब है डीपोलराइजेशन, क्योंकि डी फॉर धन, डी फॉर डीपोलराइजेशन। अब आगे हम बात करते हैं दूसरा स्टेप इसी के आगे, दैट इज राइजिंग पोटेंशियल, या यूं कह लीजिए राइजिंग फेज। राइजिंग फेज का मतलब होता है फ्रेंड्स जब डीपोलराइजेशन धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो इस डायग्राम और इस डायग्राम में आपको दिखने में सिमिलरिटी लगेगी, सिर्फ एक डिफरेंस है, यहां से सोडियम चैनल ओपन हुआ है, सोडियम एक्स्ट्रा से इंट्रा की ओर मूव कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। चलिए ठीक है, यहां पे डीपोलराइजेशन काम कर रहा है। यहां देखिए पोटेशियम चैनल अभी भी क्लोज्ड है, यानी कि अंदर का पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम का बाहर नहीं जा पाएगा, यानी कि पॉजिटिविटी अभी भी मेंटेन है। ओके, दिस कंडीशन इज सुटेबल फॉर द डीपोलराइजेशन। अब देखिए यहां पे सोडियम चैनल जो यहां पे क्लोज था, हमने आपको बताया था, वो वापस से यहां पे ओपन हो गया, क्योंकि इनकी संख्या अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अब यहां से पहले सिर्फ यहीं से आ रहा था सोडियम बाहर से अंदर, अब यहां से भी बाहर से अंदर आने लग गया, यानी कि डीपोलराइजेशन अब थोड़ा सा ज्यादा होने लग गया, जिसी को कहते हैं राइजिंग। राइजिंग मतलब उठना, एंड दिस इज राइजिंग फेज ऑफ डीपोलराइजेशन। उसके बाद अगला जो है वो है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का भी हमारे पास ट्रिक है, जैसे डी फॉर धन, डी फॉर डीपोलराइजेशन, वैसे रीपोलराइजेशन का जो पहला वर्ड है री, यानी कि आर, री जैसे धन का उल्टा ऋण, वैसे डीपोलराइजेशन का उल्टा रीपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन मतलब धन होता है, वैसे ही ऋण मतलब माइनस चार्ज। तो कभी भी जब कोई माइनस चार्ज वाला आयंस मूव करे बाहर से अंदर की ओर, या पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर मूव करे, ये चीज याद रखिएगा, अंदर से बाहर मूव करे पॉजिटिव चार्ज, या नेगेटिव चार्ज बाहर से अंदर आए, इट मींस अंदर की नेगेटिविटी बढ़नी चाहिए, या तो पॉजिटिविटी धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली कम होनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। एक्चुअली दिस इज पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन के पहले री लगा है, यानी कि वो पोलराइजेशन का फेज दोबारा हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन, अदरवाइज इट इज सिंपली पोलराइजेशन फेज। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, अब हमारे जो सोडियम चैनल है उसके एक्टिवेशन गेट ओपन है, लेकिन ये गेट अभी बंद है, हमारा एक्टिवेशन गेट चालू है, यानी कि बंद है, इसका मतलब है वो चालू है, तभी ये वाला केस बंद है। तो यहां से जो सोडियम है वो अंदर नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे पोटेशियम गेट खुल गया है, देखिए पोटेशियम गेट खुल गया है, इसके कारण से पोटेशियम सेल के अंदर से इंट्रासेलुलर से मूव करके बाहर की ओर जाएगा, यानी कि अंदर की पॉजिटिविटी अब धीरे धीरे बाहर जाने लगी है पोटेशियम के फॉर्म में। तो पॉजिटिविटी बाहर जाने लगेगी, यानी कि अंदर की पॉजिटिविटी कम होने लगेगी, और वैसे ही बहुत पॉजिटिविटी कम होगी, इसका मतलब है कि नेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब यहाँ पे भी सोडियम चैनल बंद है, दोनों सोडियम चैनल जो कि पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में मदद कर रहे थे दोनों बंद हो गए, लेकिन एक पोटेशियम चैनल खुल गया जो कि पॉजिटिव चार्ज को बाहर भेज रहा है, यानी कि अंदर की नेगेटिविटी बढ़ रही है। तो दैट इज कॉल्ड सिंपली एज अ रीपोलराइजेशन फेज। अगला जो फेज है वो है हाइपर पोलराइजेशन। जैसा कि हमने बताया, पोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज का ज्यादा अंदर आना, नेगेटिविटी बढ़ जाना। चूंकि इसके पहले हाइपर वर्ड लग गया है, इसका मतलब है कि नेगेटिविटी कुछ ज्यादा ही ज्यादा बढ़ जाएगी, पोटेशियम चैनल के कारण से पोटेशियम ज्यादा बाहर चले जाएंगे। या इन केस ऑफ गाबा, जब आप आगे पढ़ेंगे आईपीएसपी के बारे में, आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे, तो देखेंगे कि गाबा में बेंजोडाइजेपिन या बायोचेट बाइंड होते हैं, तो वो क्लोराइड चैनल जो कि नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड को अंदर आने के लिए
अलाउ करता है उसकी ओपनिंग ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, तो मैक्सिमम अमाउंट में क्लोराइड बाहर से अंदर आएंगे। इसके कारण से ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाले आयंस के आ जाने के कारण से अंदर की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, शूट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन। यहां डायग्राम में देख लीजिए, ये भी बंद हो गया, यहां पे तो सिर्फ एक्टिवेशन के बंद हुआ, चालू था, यहां पे ये चालू था, तो यहां से ये देखिए दोनों बंद हो रहे हैं, तो सोडियम तो आ ही नहीं पाएगा, केवल इफ्लक्स होगा पोटेशियम का, या तो अगर केस आप बात करेंगे क्लोराइड चैनल की तो नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड आयन अंदर आएंगे। सो दिस इज कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन। तो हमने ये चारों फेज और पांचों फेज को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। अब इन्हीं डायग्राम को आप एक्शन पोटेंशियल के जनरल ग्राफ जो कि आप बुक्स में देखते हैं उससे समझ लेते हैं। जैसे ये पहला है रेस्टिंग पोटेंशियल, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए एक सीधी लाइन जा रही है, एक बेस लाइन जा रही है। जैसे इस पॉइंट पे कोई पॉजिटिव चार्ज आने लग गया, यहाँ पे एक गेट खुला, देखिए आपने यहाँ पे एक गेट खुला है, ये बंद है, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिख रहा है आपको कर्व में। सेकेंड फेज यही कहता है ना, डिपोलराइजेशन। थर्ड फेज था राइजिंग पोटेंशियल, तो देखिए ये थर्ड है, अब यहां से तो स्लाइटली कर्व था, अब यहां से राइज होना शुरू हो रहा है। और फोर्थ आपका रिपोलराइजेशन वापस हो रहा है, देखिए नीचे आ रहा है, और ये वाला हाइपर पोलराइजेशन मतलब ज्यादा ही इस बेस लाइन से और नीचे आ रहा है, ये वाला मतलब ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन के बाद वापस से ये रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाएगा, इसीलिए ये रिपोलराइजेशन कहलाया, अदरवाइज ये पोलराइजेशन है, क्योंकि इसके पहले भी ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड से पहले कई बार हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्शन पोटेंशियल, जिसमें हमने बात किया था रेस्टिंग पोटेंशियल, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन। ये अभी भी डिटेल नहीं है, लेकिन ये काफी मदद करेगा आपको किसी भी कंडीशन को समझने के लिए। डिपोलराइजेशन आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से, रिपोलराइजेशन समझ चुके होंगे। अब कभी आने वाले सेमेस्टर में हम इसके एक्चुअल अंदर के फिनोमेना के बारे में बात करेंगे, बट ये इसको इनकम्प्लीट मत मानिएगा, ये काफी कुछ कंप्लीट है, आपको पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। प्लीज डू नॉट बी कंफ्यूज, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को सॉल्व कर सकें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज स्टे सपोर्टिव विद द सॉल्यूशन फार्मेसी। हमें आपके सजेशन का बहुत इंतजार रहता है, आपके सजेशन को फॉलो करते हुए हम जरूर कुछ न कुछ नया शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन, प्लीज स्टे सपोर्टिव एंड विश यू ऑल द बेस्ट जिनके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। थैंक यू।